उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्री एकादशी की शुभ महिमा का तथा उस पवित्र दिन पर व्रत रखने के प्रत्येक नियम और कानून का वर्णन किया था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो कोई भी एकादशी के दिन इन पवित्र व्रतों की उत्पत्ति और महिमा के बारे में सुनता है, वह इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगने के पश्चात सीधे भगवान विष्णु के धाम को जाता है। पृथा के पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास, केवल रात्रि भोजन या केवल एक बार मध्याह्न भोजन करने से क्या पुण्य लाभ होता है तथा विभिन्न एकादशी के दिन व्रत रखने के क्या नियम है? कृपया मुझे यह सब बताइए। परमेश्वर कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध के आरंभ में मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को एक नौसिखिए को एकादशी का व्रत करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को उसे अपने दांत अच्छी तरह से साफ करने चाहिए। फिर दशमी के 8वें भाग के दौरान जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला हो उसे भोजन करना चाहिए। अगली सुबह भक्त को नियम और कायदे के अनुसार व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर के समय उसे नदी, झील या छोटे तालाब में ठीक से स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान सबसे अधिक पवित्र करने वाला होता है। झील में किया गया स्नान कम पवित्र करने वाला होता है और छोटे तालाब में किया गया स्नान सबसे कम पवित्र करने वाला होता है। यदि नदी, झील या तालाब में से कोई भी सुलभ न हो तो वह कुएं के पानी से स्नान कर सकता है। भक्त को धरती माता के नामों से युक्त प्रार्थना करनी चाहिए। हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे अश्व, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, हे धरती माता, कृपया मेरे पिछले अनेक जन्मों में संचित सभी पापों को दूर करें ताकि मैं परम प्रभु के पवित्र धाम में प्रवेश कर सकूं। जप करते समय भक्त को अपने शरीर पर मिट्टी मलनी चाहिए। उपवास के दिन भक्त को उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो अपने धार्मिक कर्तव्यों से गिर गए हैं। कुत्ते खाने वालों, चोरों या पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसे निंदकों, देवताओं, वैदिक साहित्य या ब्राह्मणों का अपमान करने वालों या किसी अन्य दुष्ट व्यक्तियों जैसे कि निषिद्ध महिलाओं के साथ संभोग करने वालों, लुटेरों के रूप में जाने जाने वालों लोगों या मंदिरों को लूटने वालों से बात करने से भी बचना चाहिए। यदि एकादशी के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति से बात की जाए या उसे देखा जाए तो व्यक्ति को सीधे सूर्य की ओर देखकर खुद को शुद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को उत्तम भोजन, पुष्प आदि से भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में भगवान को शुद्ध भक्ति भावना से दीपदान करना चाहिए। उसे दिन में सोना भी नहीं चाहिए तथा मैथुन से भी दूर रहना चाहिए। अन्न जल का त्याग करके भगवान की महिमा का गान करना चाहिए तथा रात भर उनकी प्रसन्नता के लिए वाग बजाना चाहिए। पूरी रात शुद्ध चेतना में जागने के पश्चात उपासक को योग्य ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा उन्हें प्रणाम करके अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग भक्ति में गंभीर है उन्हें कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशियों को शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशियों के समान ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे राजन, इन दोनों में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मैं इस प्रकार से एकादशी व्रत करने वाले को मिलने वाले फल का वर्णन करता हूँ। कृपया सुने। शंखधर नामक पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, जहाँ भगवान ने शंखासुर राक्षस का वध किया था, तथा भगवान गदाधर के प्रत्यक्ष दर्शन से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत करने से मिलता है। पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सोमवार को दान करने से साधारण दान से 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। हे धनपति, जो व्यक्ति संक्रांति के दिन दान करता है उसे साधारण से 4,00,000 गुना फल मिलता है। तथापि केवल एकादशी व्रत करने से ही ये सभी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। साथ ही सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में जो भी पुण्य मिलता है वह भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो श्रद्धालु व्यक्ति एकादशी का पुण्य व्रत रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने वालों की तुलना में 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एक बार एकादशी व्रत करता है उसे वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा के 1,000 गाय दान करने वाले व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति केवल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराता है वह अपने घर में 10 अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराने वालों की अपेक्षा 10 गुना अधिक पुण्य कमाता है। किंतु एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 1,000 गुना अधिक पुण्य जरूरतमंद और सम्मानीय ब्राह्मण को भूमि दान करने से मिलता है और उससे 1,000 गुना अधिक पुण्य एक कुंवारी लड़की का विवाह एक युवा सुशिक्षित जिम्मेदार व्यक्ति से कराने से मिलता है। इससे 10 गुना अधिक लाभकारी है बच्चों को बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के आध्यात्मिक मार्ग पर उचित शिक्षा देना, किंतु इससे 10 गुना अधिक श्रेष्ठ है भूखे को अन्न देना। वास्तव में ज़रूरतमंदों को दान देना सबसे श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ दान कभी कहीं पे भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, अन्न दान करने से स्वर्ग में सभी पितर और देवता बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एकादशी का पुण्य व्रत करने से जो पुण्य मिलता है उसका माप नहीं किया जा सकता। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस पुण्य का शक्तिशाली प्रभाव तो मनुष्य भी नहीं समझ सकता। देवताओं को भी इस पुण्य का आधा भाग प्राप्त होता है तथा एकादशी के दिन केवल रात्रि भोजन करने वालों को, अतः भगवान हरि के दिन या तो केवल एक बार मध्याह्न भोजन करके अन्न और दालों से परहेज करके या पूर्ण उपवास करके उपवास करना चाहिए। तीर्थ स्थानों में निवास करना, दान देना और अग्निहोत्र करना तभी तक लाभदायक है जब तक एकादशी न आई हो। इसीलिए जो व्यक्ति भौतिक जीवन के दुखों से डरता है उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली या सूअर जैसे जीवों को नहीं मारना चाहिए तथा कोई भी अन्न या दाल नहीं खानी चाहिए। हे अर्जुन, जैसा कि तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ विधि बताई है। तब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपके अनुसार 1,000 वैदिक यज्ञ एक एकादशी व्रत के बराबर भी नहीं है, यह कैसे हो सकता है? एकादशी सभी दिनों में सबसे अधिक पुण्यदायी कैसे हो गई? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र क्यों है। सत्ययुग में एक बार मूर नामक एक अद्भुत भयानक राक्षस रहता था। हमेशा बहुत क्रोधित रहने वाला उसने सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र, सूर्यदेव, विवस्वान, 8 अश्वों, भगवान ब्रह्मा, वायुदेव और अग्निदेव को भी पराजित कर दिया। अपनी भयानक शक्ति से उसने उन सभी को अपने नियंत्रण में कर लिया। भगवान इंद्र तब भगवान शिव के पास गए और कहा, हम सभी अपने ग्रहों से गिर गए हैं और अब असहाय होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हे प्रभु, हम इस कष्ट से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? हम देवताओं का क्या भाग्य होगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ, उस स्थान पर जाओ जहाँ गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु रहते हैं। हे जगन्नाथ,
हैं, सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके आश्रय भी हैं। वे अपने प्रति समर्पित सभी आत्माओं की रक्षा के लिए समर्पित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धन के विजेता अर्जुन, भगवान शिव के इन शब्दों को सुनने के बाद भगवान इंद्र सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहाँ भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी सभी आत्माओं के रक्षक विश्राम कर रहे थे। भगवान को पानी पर सोते हुए देखकर देवताओं ने अपने हाथ जोड़े। इंद्र के नेतृत्व में निम्नलिखित प्रार्थनाएं पढ़ी। हे भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व, आपको सभी का प्रणाम है। हे देवों के देव, आप जो प्रमुख देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। हे सभी राक्षसों के दुश्मन, हे कमल नयन भगवान, हे मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले, कृपया हमारी रक्षा करें। राक्षस मूर्ख से डरकर हम देवता आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके कर्ता हैं और सब कुछ के निर्माता हैं। आप सभी ब्रह्मांडों की माँ और पिता है। आप सभी के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। आप सभी देवताओं के परम सहायक और केवल आप ही उन्हें शांति प्रदान कर सकते हैं। आप ही पृथ्वी, आकाश और सर्वेश्वर हैं। आप ही शिव, ब्रह्मा और विष्णु हैं। तीनों लोकों के पालन करता है। आप ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के देवता हैं। आप ही घी, आहुति, पवित्र अग्नि, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित और जप के मौन उच्चारण हैं। आप ही यज्ञ हैं, उसके प्रयोजक हैं और उसके फल को भोगता हैं। आप ही भगवान हैं। इन तीनों लोकों में कोई भी वस्तु, चाहे वह चल हो या अचल, आपसे स्वतंत्र नहीं रह सकती। हे परमेश्वर, देवों के देव, आप ही उन लोगों के रक्षक हैं जो आपकी शरण में आते हैं। हे परम रहस्यदर्शी, हे भयभीतों के आश्रय, कृपया हमारा उद्धार करें, हमारी रक्षा करें। हम दैत्यों द्वारा पूजित और पराजित होकर इस प्रकार स्वर्गलोक से गिर गए हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हम अपने पदों से वंचित होकर अब इस पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, इंद्र तथा अन्य देवताओं को ये शब्द कहते सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, किस राक्षस में इतनी महान माया है कि वह सभी देवताओं को परास्त कर सकता है? उसका नाम क्या है और वह कहाँ रहता है? उसे अपनी शक्ति और आश्रय कहाँ से मिलता है? हे इंद्र, मुझे सब कुछ बताओ और डरो मत। भगवान इंद्र ने उत्तर दिया, हे परम देव, हे देवों के देव, अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में भय को दूर करने वाले, हे अपने वफादार सेवकों पर इतने दयालु, एक बार ब्रह्मा वंश का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम नाड़ी जंग था। वह असाधारण रूप से भयानक था और देवताओं को नष्ट करने के लिए पूरी तरह समर्पित था, और उसने मूर नामक एक कुख्यात पुत्र को जन्म दिया। मूरा की महान राजधानी चंद्रावती है। उस आधार से भयंकर, दुष्ट और शक्तिशाली मूर दानव ने सारी दुनिया को जीत लिया और सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया है तथा उन्हें उनके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र, अग्नि, मृत्यु के देवता यम, वायु, पवन देवता ईशान, भगवान शिव, चंद्र देव सोम, दिशाओं के स्वामी नैत्रिति और जल के देवता पासी या वरुण की भूमिकाएं ग्रहण कर ली हैं। उसने सूर्य देव की भूमिका में प्रकाश भी उत्सर्जित करना आरंभ कर दिया है तथा स्वयं को बादलों में भी परिवर्तित कर लिया है। देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव है। हे भगवान विष्णु, कृपया इस राक्षस को मार डालें और देवताओं को विजयी बनाएं। इंद्र के ये शब्द सुनकर भगवान जनार्दन बहुत क्रोधित हुए और बोले, हे शक्तिशाली देवताओं, अब आप सब मिलकर मूर की राजधानी चंद्रावती पर आक्रमण करें। इस प्रकार उत्साहित होकर एकत्रित देवता भगवान हरि के नेतृत्व में चंद्रावती की ओर चल पड़े। जब मूर ने देखा देवताओं को आते हुए तो दैत्य में
श्रेष्ठ व असंख्य अन्य दैत्यों के साथ, जो सब के सब चमकते हुए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, बहुत जोर से दहाड़ने लगा। महाबाहु दैत्यों ने देवताओं पर प्रहार किया, जिससे देवता युद्ध भूमि छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर क्रोध से भरे हुए दैत्य हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने तलवार, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने तुरंत ही अपने तीखे विषैले बाणों से उनके सब अंगों को छेद डाला। इस प्रकार भगवान के हाथों से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अंत में मुख्य दैत्य मुर ने भगवान से युद्ध करना आरंभ कर दिया। मुर ने अपनी योग शक्ति से भगवान ऋषिकेश के सभी अस्त्र शस्त्रों को निष्फल कर दिया। वास्तव में दैत्य को वे अस्त्र शस्त्र ऐसे लगे जैसे पुष्प उस पर गिर रहे हैं। जब भगवान नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भी, चाहे वे फेंके गए हों या थामे गए हों, दैत्य को परास्त न कर सके, तब उन्होंने अपने नंगे हाथों से युद्ध करना आरंभ कर दिया, जो लोहे से जड़े हुए गदाओं के समान मजबूत थे। भगवान ने मुर के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया और फिर थके हुए प्रतीत हुए बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ भगवान योगेश्वर सभी योगियों से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के स्वामी विश्राम करने के लिए हिमवती नामक एक बहुत ही सुंदर गुफा में प्रवेश किया। हे धनंजय, वह गुफा 96 मील व्यास की थी और उसका केवल एक ही प्रवेश द्वार था। मैं भय के कारण वहाँ गया था और सोने के लिए भी। हे पांडुपुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उस महान युद्ध ने मुझे बहुत थका दिया था। राक्षस मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला गया और मुझे सोया देखकर मन ही मन सोचने लगा, आज मैं इस राक्षस संहार हरि को मार डालूंगा। जब दुष्ट बुद्धि वाला मूर इस प्रकार प्रयोजन बना रहा था, तब मेरे शरीर से एक युवती प्रकट हुई, जिसका रंग बहुत उज्जवल था। हे पांडुपुत्र, मूर ने देखा कि वह अनेक प्रकार के तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थी। उस युवती द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर मूर ने स्वयं को तैयार किया और फिर उसके साथ युद्ध किया। लेकिन जब उसने देखा कि उससे निरंतर युद्ध कर रही है, तो उसने बहुत आश्चर्य हुआ। तब राक्षस ने राजा से कहा, इस क्रोधी डरावनी युवती को किसने बनाया है, जो मुझ पर वज्र गिरने के समान शक्तिशाली रूप से युद्ध कर रही है। ऐसा कहकर राक्षस ने उस युवती से युद्ध जारी रखा। अचानक उस तेजोमय देवी ने मुरा के सभी अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और क्षण भर में उसका रण छीन लिया। वह अपने नंगे हाथों से उस पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर दौड़ा, किंतु जब उसने उसे आते देखा तो क्रोध में आकर उसका सिर काट दिया। इस प्रकार वह राक्षस तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और यमराज के धाम में चला गया। भगवान के से शत्रु भय और लाचारी के कारण पाताल लोक में चले गए। तब भगवान की नींद खुली और उन्होंने अपने सामने मृत राक्षस को देखा। साथ ही उस युवती को भी देखा जो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रही थी। उसने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए ब्रह्मांड के स्वामी से कहा, इस दुष्ट राक्षस को किसने मारा है? इसने सभी देवताओं, गंधर्वों और यहाँ तक कि स्वयं इंद्र को भी आसानी से हरा दिया, साथ ही इंद्र के साथ मरुतों को भी, और इसने निचले ग्रहों के शासन नागों को भी हराया। इसने मुझे भी हराया, जिससे मैं डर के मारे गुफा में छिप गया। यह कौन है जिसने इतनी दया करके मेरी रक्षा की है, जब मैं युद्ध के मैदान से भाग गया और इस गुफा में सो गया? युवती ने कहा, यह मैं ही हूँ जिसने आपके दिव्य शरीर से प्रकट होकर इस राक्षस को मारा। वास्तव में हे भगवान हरि, जब उसने आपको सोते हुए देखा तो वह आपको मारना चाहता था। तीनों लोकों के इस
कांटे के इरादे को समझते हुए मैंने दुष्ट को मार डाला और इससे सभी देवता भय से मुक्त हो गए। मैं आपकी महान महाशक्ति हूँ, आपकी आंतरिक शक्ति हूँ, जो आपके सभी दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करती हूँ। मैंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए सर्वत्र भयंकर राक्षस का वध किया। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस राक्षस के मारे जाने पर आपको क्यों आश्चर्यचकित हैं? भगवान ने कहा, हे निष्पाप, मैं यह देखकर बहुत संतुष्ट हूँ कि आपने इस राक्षस को राजा का वध किया है। इस प्रकार आपने देवताओं को सुखी, समृद्ध और आनंद से परिपूर्ण कर दिया। चूँकि आपने तीनों लोकों के लिए सभी देवताओं को प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभेक्षु, आप जो भी वरदान चाहते हैं मांगिए, मैं आपको बिना किसी संदेह वह वरदान प्रदान करूँगा। हालांकि वह देवताओं में बहुत दुर्लभ है। उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे इस दिन व्रत करने वाले को महान पापों से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करें। मैं चाहती हूँ कि व्रत करने वाले को मिलने वाले पुण्य का आधा भाग केवल शाम को भोजन करने वाले को मिले और इस पुण्य का आधा भाग केवल मध्याह्न में भोजन करने वाले को मिले। साथ ही जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव के दिन संयमित इंद्रियों के साथ पुण्य व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के बाद 1 अरब कल्पों तक भगवान विष्णु के धाम को जाता है। हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं आपकी कृपा से यही वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। चाहे कोई व्यक्ति पुण्य व्रत करे, चाहे वह शाम को भोजन करे या केवल मध्याह्न में भोजन करे, कृपया उसे धर्म, वृत्ति, धन और अंत में मोक्ष प्रदान करें। एकादशी व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह किसी अन्य व्रत या तीर्थ स्थान पर जाने से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी अधिक है तथा ब्राह्मणों को दान देने से भी अधिक है। मैं तुमसे दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है। इस प्रकार कन्या को अपना आशीर्वाद देकर परमेश्वर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से एकादशी का दिन ब्राह्मण भर में सर्वाधिक पुण्यदायी और प्रसिद्ध हो गया। हे अर्जुन, ब्रह्मांड में सभी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। कोई व्यक्ति एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है तो मैं उसके सभी शत्रुओं का नाश करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति किसी भी निर्धारित विधि से इस महान एकादशी का व्रत करता है तो मैं उसकी आध्यात्मिक गति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता हूँ और उसे जीवन की पूर्णता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हे पृथापुत्र, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यह एक दिन सभी पापों को सदा के लिए दूर कर देता है। वास्तव में यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए सबसे पुण्य का दिन है और यह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करके ब्रह्मांड में सभी का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। बढ़ते और घटते चंद्रमा की एकादशियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों का पालन किया जाना चाहिए। हे पार्थ, और उन्हें महाद्वादशी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उसे यह पहचानना चाहिए कि इन दोनों एकादशियों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे एक ही तिथि है। जो कोई भी व्यक्ति विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है, जो गरुड़ पर सवार है। जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और अपना सारा समय एकादशी की महिमा का अध्ययन करने में बिताते हैं वे यशस्वी होते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भी न खाने का व्रत करता है तथा अगले दिन ही भोजन करने का संकल्प करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य की
प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वादशी के दिन अर्थात एकादशी के अगले दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र वाले प्रभु, अब मैं भोजन करूँगा, कृपया मुझे आश्रय दें। ऐसा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के चरण कमलों पर कुछ फूल और जल अर्पित करना चाहिए और अष्ट अक्षर मंत्र का 3 बार जाप करके भगवान को भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि भक्त को अपने व्रत का फल प्राप्त करना है तो उसे उस पवित्र पात्र से जल पीना चाहिए जिसमें उसने भगवान के चरण कमलों पर जल चढ़ाया था। द्वादशी के दिन में सोना, दूसरे के घर में भोजन करना, एक से अधिक बार भोजन करना, मैथुन करना, शहद खाना, बेल धातु की थाली में भोजन करना, उड़द की दाल खाना तथा शरीर पर तेल मलना आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन भक्त को इन 8 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह उस दिन किसी बहिष्कृत व्यक्ति से बात करना चाहता है तो उसे तुलसी का पत्ता या आमल की फल खाकर स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। हे राजन श्रेष्ठ, एकादशी के दिन दोपहर से लेकर द्वादशी के दिन भोर तक स्नान, भगवान की पूजा तथा दान दक्षिणा और अग्निहोत्र सहित भक्ति के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में हो या द्वादशी के दिन एकादशी व्रत को ठीक से न तोड़ सके तो वह जल पीकर व्रत तोड़ सकता है तथा उसके बाद यदि वह फिर से भोजन कर ले तो उसे कोई दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु का भक्त जो दिन रात दूसरे भक्त के मुख से भगवान से संबंधित इन सर्व मंगलकारी बातों को सुनता है, उसे भगवान विष्णु का भक्त पाप से मुक्त कर देता। भगवान विष्णु के लोक में जाकर 10 करोड़ कल्पों तक निवास करो। जो व्यक्ति एकादशी की महिमा के बारे में एक भी वाक्य सुनता है वह ब्रह्मांड या ब्राह्मण हत्या जैसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अनंत काल तक भगवान विष्णु की पूजा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होगा कि एकादशी पर व्रत रखा जाए। इस प्रकार भविष्य उत्तर पुराण से मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी या उत्पन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। राधे 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 राधे। उत्पन्न